नमस्कार। चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित एक पद को समझने का प्रयास करते हैं। पद की प्रथम पंक्ति है, महारा री गिरधर गोपाल दूसरा अणा कुइया। मीराबाई द्वारा रचित ये पद राग झिंझोटी पर आधारित है। इस पद में मीरा ने भगवान कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम व्यक्त किया है। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण भक्ति में अपने सभी परिवार जनों को त्याग दिया है और साधुओं की संगति अपना ली है। मैं अब प्रेम रूपी पौधे को अपने आंसुओं से सींच रही हूँ। मैंने भक्ति रूपी घी प्राप्त कर लिया है और संसार रूपी छाछ छोड़ दी है। अब तो जहर पीकर भी मेरा मन मस्ती में डूबा रहता है। कृष्ण प्रेम में मग्न होने के बाद अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मीरा कहती हैं, महारा री गिरधर गोपाल दूसरा अणा कुइया। दूसरा अणा कुइया साधा सकल लोक जूया। यहाँ री शब्द संबोधन सूचक है। री के द्वारा मीरा किसी सखी को संबोधित कर रही हैं। गिरधर गोपाल भगवान कृष्ण के नाम हैं। अणा का अर्थ है नहीं, कुइया अर्थात कोई, साधा अर्थात साधुओं या सज्जनों, सकल लोक अर्थात सारा संसार या सारी दुनिया, जूया अर्थात देखा, खोजा या छान लिया। महारा री गिरधर गोपाल दूसरा अणा कुइया। मीरा कहती हैं कि हे सखी, मेरे अपने तो केवल गिरधर और गोपाल के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण ही हैं और उनके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। यानी कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं, मेरे जीवन का सहारा हैं और मुझे केवल उनका ही भरोसा है। दूसरा अणा कुइया साधा सकल लोक जूया। हे साधुओं या हे सज्जनों, मैंने सारा संसार देख लिया है या दुनिया का कोना कोना छान मारा है। कृष्ण के अलावा कोई दूसरा विश्वास या भक्ति के लायक नहीं है, ये मैंने जान लिया है। इन पंक्तियों में मीरा का कृष्ण के प्रति समर्पण देखने को मिलता है। यहाँ पर माधुर्य भाव की भक्ति का चित्रण किया गया है। माधुर्य भाव की भक्ति से तात्पर्य है ऐसी भक्ति जिसमें साधक अपने आराध्य को प्रियतम या पति के रूप में देखता है। गिरधर गोपाल और साधा सकल शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। आगे मीरा लिखती हैं, भाया छाड्या बंधा छाड्या सगा सूया। साधा ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खुया। भाया अर्थात भाई, बंधा अर्थात बंधु बांधव या कुटुंब के लोग। सगा सुइया से तात्पर्य है सगे संबंधी, परिजन या रिश्तेदार। ढिंग अर्थात निकट या समीप। भाया छाड्या बंधा छाड्या सगा सुइया अर्थात कृष्ण प्रेम में मैंने अपने भाइयों को छोड़ दिया है, अपने बंधु बांधवों को भी त्याग दिया है और अपने सगे संबंधियों या रिश्तेदारों को भी मैंने छोड़ दिया है। यानी मैंने अपने मायके और अपने ससुराल पक्ष के सभी लोगों का मोह त्याग दिया है। यानी अब मेरा किसी भी संबंधी से कोई नाता नहीं है। साधा ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खुया। यानी साधुओं या भक्त जनों की संगति में बैठकर मैंने सारी लोक लज्जा या समाज से शर्मिंदगी का डर खो दिया है। यानी अब मैं ईश्वर भक्तों के साथ उठने बैठने लगी हूँ, इसलिए समाज की निंदा या समाज के तिरस्कार से मुझे जरा भी डर नहीं लगता। स्त्री होने पर और राज परिवार से संबंध रखने पर भी मुझे साधुओं के बीच बैठने में कोई संकोच नहीं होता। यहाँ पर सगा सुइया और लोक लाज में अनुप्रास अलंकार है और बैठ बैठ में पुनरुक्ति है। भगत देखिया राजी हया जगत देखिया रुया। राजी अर्थात संतुष्ट, प्रसन्न या शांत। जगत यानी संसार या संसार के लोग। रुया अर्थात रोती हूँ या शोक करती हूँ। भगत देखिया राजी हया यानी ईश्वर भक्तों को देखकर मैं संतुष्ट या आनंदित रहती हूँ। जगत देखिया रुया और इस संसार या संसार के लोगों को देखकर मुझे रोना आता है। मीरा कहना चाहती हैं कि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों को देखकर आनंदित हो जाती हूँ, मगर माया मोह में फंसे सामान्य लोगों को देखकर मैं उदास हो जाती हूँ।
क्योंकि भौतिकता में डूबे लोगों का उद्धार होना कठिन है। यहाँ पर मीरा ने भौतिकता और आध्यात्मिकता की तुलना की है और आध्यात्मिकता की तुलना में भौतिकता या सांसारिक मोह माया को तुच्छ या निकृष्ट माना है। आगे मीरा लिखती हैं, असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बुइया, दध मथ घृत काढ़ लया, डार दया छुइया। यहाँ पर बुइया शब्द से तात्पर्य है बोई है या विकसित की है। दध अर्थात दही, दही यहाँ पर संसार की प्रतीक है। मथ अर्थात मंथन करके या बिलोकर, घृत अर्थात घी, घी यहाँ पर कृष्ण भक्ति या आध्यात्मिकता का प्रतीक है। डार दया अर्थात फेंक दिया है या त्याग दिया है। छुइया अर्थात छाछ या लस्सी। असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बुइया। मीरा कहती है कि मैंने कृष्ण के विरह में बहुत आंसू बहाए हैं और उन आंसुओं के पानी से सींच सींच कर मैंने कृष्ण प्रेम रूपी लता को विकसित किया है। यानी मैं जितना ही कृष्ण भक्ति में दुख झेलती हूँ उतना ही कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम प्रगाढ़ होता चला जाता है। दध मथ घृत काढ़ लया, यानी मैंने इस संसार रूपी दही को मथ कर या बिलो कर कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम रूपी घी निकाल लिया है। डार दया छुइया, और मैंने माया मोह अथवा भौतिकता रूपी लस्सी को फेंक दिया है। मीरा कहना चाहती हैं कि जैसे दही को मथ कर मक्खन और घी बना लिया जाता है और लस्सी को आमतौर पर पोषक तत्वों से रहित पदार्थ मानकर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार मैंने भी संसार में चिंतन मंथन करके और अनुभव के द्वारा ये जान लिया है कि कृष्ण भक्ति ही जीवन का सार है और सांसारिक रिश्ते नातों और वस्तुओं आदि का मोह व्यर्थ और सारहीन है। यहाँ पर सींच सींच शब्दों में पुनरुक्ति अलंकार है और प्रेम बेल में रूपक अलंकार है। आगे मीरा लिखती हैं, राणा विशरो प्यालो भेजिया, पी मगन हुइया, मीरा री लगन लग्या, होना हो जो हुइया। राणा यहाँ पर मीरा के देवर विक्रमादित्य को कहा गया है। मान्यता है कि मीरा के देवर राणा विक्रमादित्य ने मीरा की हत्या करने के अनेक प्रयास किए और इसी क्रम में एक बार उन्होंने मीरा को जहर का प्याला पीने के लिए बाध्य किया था, लेकिन जहर पीकर भी मीरा स्वस्थ और जीवित रहीं। मीरा कहती हैं, राणा विशरो प्यालो भेजिया, यानी मीरा के देवर राणा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। पी मगन हुइया, मगर मीरा उसे पीकर भी कृष्ण भक्ति में मगन होकर जीवित रही। मीरा कहना चाहती हैं कि मैं कृष्ण प्रेम में इतना डूब चुकी हूँ कि अब मुझ पर किसी भी प्रकार के विष का असर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रक्षक भगवान कृष्ण हैं और उनके रहते कोई मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता। मीरा री लगन लग्या, मीरा कहती हैं कि हे सखी, मुझे तो कृष्ण भक्ति की लगन लग चुकी है, यानी मेरा तन मन कृष्ण प्रेम में डूब चुका है। होना हो जो हुइया, अब जो भी होना हो उसे हो जाने दो। मीरा पर अब सांसारिक घटनाओं या लोगों की बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कृष्ण प्रेम के सामने मीरा को अब सब कुछ व्यर्थ और तुच्छ लगने लगा है। यहाँ पर लगन लग्या और होना हो शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। पूरे पद में मीरा का कृष्ण के प्रति समर्पण और माधुर्य भाव की भक्ति का चित्रण देखने को मिलता है।